कभी सोचा है कि एक मजाक किसी शहर को मालामाल कर सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन फुरफुरी नगर में एक पागल साइंटिस्ट की दवा और मोटू की एक छोटी सी शरारत ने कुछ ऐसा ही कमाल कर दिखाया। तो चलिए आज इसी कहानी में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि कैसे एक गलत दवा ने शहर को एक अनमोल खजाना दिला दिया। तो कहानी का विलेन जाहिर है अपना जॉन द डॉन ही है, और उसका मकसद वो भी वही पुराना, मोटू और पतलू को किसी भी तरह फुरफुरी नगर से बाहर निकालना। लेकिन इस बार उसका तरीका एकदम नया है, और सच कहूं तो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक भी। तो क्या है जॉन का नया प्लान? देखिए, इस बार वो कोई छोटी मोटी गुंडागर्दी नहीं कर रहा। नहीं, इस बार उसने सहारा लिया है साइंस का। जॉन ने एक ऐसे जीनियस को काम पर रखा है जिसके बनाए आविष्कार पूरे शहर में तबाही मचाने की ताकत रखते हैं। और ये है साइंटिस्ट मैडी, एक ऐसा जीनियस जिसकी समझदारी और सनक दोनों बराबर हैं। जॉन के लिए मैडी ही वो ब्रह्मास्त्र है जो मोटू पतलू की जिंदगी में तूफान ला सकता है, और उसे पूरा यकीन है कि इस बार उसकी जीत पक्की है। और मैडी भाई वो जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करता। फुरफुरी नगर में पैर रखते ही बस शुरू हो गया उसका मिशन। पूरा मोहल्ला उसके अजीबो गरीब एक्सपेरिमेंट्स और जोरदार धमाकों से परेशान हो गया। मतलब शांति वो तो जैसे हवा हो गई थी। और मैडी के आतंक फैलाने के तरीके भी कमाल के हैं। वो सिर्फ शोर शराबा नहीं करता, अरे उसने तो अपने दरवाजे पर करंट लगा रखा है कि जो छुएगा उसे झटका लगेगा। और हद तो तब हो गई जब इंस्पेक्टर चिंगम उसे पकड़ने आए। उसने एक गैजेट से उनके हाथ ही रबर की तरह लंबे कर दिए। मतलब ये कोई मामूली मुसीबत नहीं थी। और हमारे हीरो बेचारे उसे रोकने की हर कोशिश नाकाम हो रही है। पतलू बिजली काटता है तो मैडी के पास जनरेटर है। वो छत से हमला करते हैं तो मैडी वहां से भी बच निकलता है। ऐसा लग रहा था मानो मैडी को पकड़ना नामुमकिन है। लेकिन यही कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। जब लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, तभी एक ऐसी चीज होती है जो सब कुछ पलट कर रख देती है। और इसकी शुरुआत होती है कहाँ? डॉक्टर झटका की लैब से। डॉक्टर झटका, जो हमेशा की तरह कुछ अच्छा करने की कोशिश में थे, उन्होंने एक दवा बनाई। ये दवा शरारती बच्चों को एकदम सीधा और शरीफ बना देती। आइडिया तो बहुत अच्छा था, लेकिन हम सब जानते हैं फुरफुरी नगर में अच्छे आइडियाज का क्या होता है। और यहीं आता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा। ये दवा थी तो बच्चों के लिए, पर सोचिए क्या होगा अगर इसे मोटू जैसा कोई बड़ा खा ले? असर एकदम उल्टा। एक सीधा साधा इंसान बन जाएगा शहर का सबसे बड़ा प्रैंकस्टर। और हुआ भी ठीक यही। मोटू उसे चॉकलेट समझकर गटक जाता है, और बस पलक झपकते ही फुरफुरी नगर का सबसे प्यारा हीरो बन जाता है एक ऐसा शैतान जिसे कंट्रोल करना किसी के बस में नहीं था। वो हर किसी पर मजाक करने के लिए तैयार था। अब एक तरफ जहां पतलू और पूरा शहर मोटू की हरकतों से तंग आ चुका था, वहीं दूसरी तरफ किसी की आंखें चमक रही थीं, और वो था जॉन द डॉन। उसे इसमें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी नजर आई। उसने मोटू के इसी शरारती आदत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का सोचा। तो जॉन बन जाता है मिस्टर काऊ, एक प्रैंक मास्टर। वो मोटू का दोस्त बनकर उसे और बड़े बड़े खतरनाक प्रैंक्स करना सिखाता है। उसका असली प्लान क्या था? शहर में इतनी अफरा तफरी मचा दो कि लोग तंग आकर खुद मोटू को शहर से निकाल दें। और मिस्टर काऊ की ट्रेनिंग के बाद तो मोटू की शरारतें नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गईं। कभी वो चिंगम से उसकी बाइक में मुंह से हवा भरवा रहा है, तो कभी बॉक्सर को जुकाम ठीक करने के नाम पर मिर्ची वाले समोसे खिला रहा है। और ये सब तो बस ट्रेलर था। असली पिक्चर तो शहर के कुएं पर होने वाली थी। और यही कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। जॉन का वो मास्टर प्लान जो मोटू को विलन बनाने के लिए था, वो एक ऐसे अंजाम तक पहुंचता है जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। तो ग्रैंड फिनाले क्या था? मोटू पूरे शहर में ढिंडोरा पीट देता है कि उसकी सोने के सिक्कों से भरी थैली कुएं में गिर गई है। अब सोने का नाम सुन के कौन रुकता है? पूरा शहर कुएं में कूद पड़ता है, और जॉन दूर खड़ा अपनी कामयाबी पर मुस्कुरा रहा था। लेकिन तभी होता है वो जिसकी उम्मीद नहीं थी। लोग ढूंढ तो रहे थे मोटू की नकली थैली, पर उन्हें मिल गया फुरफुरी नगर का असली सदियों पुराना खजाना। जॉन का प्लान बैकफायर कर गया था। उसका मजाक शहर के लिए एक वरदान बन गया था।
और रातों रात मोटू, जो कल तक शहर की सबसे बड़ी मुसीबत था, अब सबका हीरो बन गया। और इसी जश्न के माहौल में पतलू ने चुपके से उसे वो एंटीडोट वाला समोसा खिला दिया। और बस हमारा पुराना मोटू वापस आ गया। उसे तो पता भी नहीं कि उसने क्या कमाल कर दिया है। अब मोटू तो ठीक हो गया, लेकिन जॉन का हिसाब बाकी था। तो अब बारी थी मोटू और पतलू की। उन्होंने एक फेक न्यूज़ रिपोर्ट तैयार की कि एक बर्फीले पहाड़ पर बहुत बड़ा खजाना मिला है। वो जानते थे कि जॉन का लालच उसे वहां खींच हिलाएगा। तो कुल मिलाकर जॉन का हर एक प्लान बुरी तरह पिट गया। पहले साइंटिस्ट मैडी को लाया, फेल। फिर शरारती मोटू को यूज करने की कोशिश की, जिससे उल्टा शहर को ही खजाना मिल गया। और आखिर में बेचारा खुद ही मोटू पतलू के जाल में फंसकर एक नकली खजाने के पीछे दौड़ता रहा। तो इस कहानी से एक बात तो साफ है, कभी कभी सबसे बड़ी शरारतें भी सबसे बड़ा इनाम दे जाती हैं। मोटू की एक गलती ने उसे हीरो बना दिया और जॉन बेचारा फिर हाथ मलता रह गया। लेकिन एक बात तो पक्की है, जॉन इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। तो सवाल ये है कि अब उसकी अगली चाल क्या होगी।